नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूरोपीय कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर ना करते हुए इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कथन है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा कथन है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो दोस्तों, इनमें से कोई भी कथन अंग्रेजों के संदर्भ में सही नहीं है। ये तीनों ही कथन पुर्तगालियों के संबंध में सही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए। कहाँ पे आए? कालीकट आए। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर आते हैं। जमोरिन उनका स्वागत करता है और पहली फैक्ट्री जो बनाते हैं, व्यापारिक कोठी, वो वहीं पर पास में कोचीन में बनाते हैं। और कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौंडीचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कथन है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हालांकि पौंडीचेरी पर स्थायी ठिकाना जो था वो फ्रांसीसियों का था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले और भारत में सत्ता लागू करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। इसके बाद क्या होता है? फ्रांसीसियों का कब्जा होता है और दूसरी शक्ति जो थे वो डच थे। लेकिन फ्रांसीसियों का कब्जा स्थायी था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने 1793 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। ये दोस्तों, ये वही समय था जब यूरोप में युद्ध चल रहा था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। और उस समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो चुका था। ठीक है, और फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है अंग्रेजों से, जिसके संदर्भ में पेरिस की संधि होती है यूरोप में। और इसी के तहत 1814 में जो पौंडीचेरी है वो फ्रांस को सौंप दिया जाता है दोबारा। और ये स्थायी ठिकाना कब तक रहा? 1954 तक फ्रांस का उपनिवेश था पौंडीचेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जहांगीर। कब अनुमति दी? 1608 में अनुमति देते हैं, लेकिन अनुमति रद्द हो जाती है किन्हीं कारणों से। इसके बाद जहांगीर पुनः अनुमति देते हैं 1613 में। तब जाकर 1613 में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न कहता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया? तो पुर्तगाली कंपनी थी। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी के वायसराय के रूप में भारत आता है। कब आता है? 1505 में आता है। और 1509 तक ये फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वायसराय था। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आता है। कब आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आता है। और ये आता है 1509 में और 1515 तक रहता है। ठीक है, 1515 तक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था और ये 15 तक वायसराय रहता है। और ये क्या करता है? 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेता है, गोवा को छीन लेता है भारतीय शक्ति से। ठीक है, उस समय। और यही गोवा जाके 1530 में क्या बनता है? पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनता है और पुर्तगालियों की राजधानी भी बनता है भारत में। ठीक है, और ये किस समय बनता है? नीनो डी कूना के समय। और नीनो डी कूना कब आया था? 1529 में आया था और ये 38 तक रहा।
तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डेट हो गई, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में आया, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में। तीसरा कथन कहता है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बना? पौंडीचेरी में। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से केवल कथन नंबर जो 2 है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये शाहजहां के दरबार में नहीं आया था, ये जहांगीर के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा। और ये पहली व्यापारिक कोठी जो थी दक्षिण भारत में वो मसूलीपट्टनम में थी। अगर उत्तर भारत में बात करें तो सूरत में थी, ठीक है, सूरत में। कब थी ये? 1608 से 13 के बीच बनकर तैयार होती है। और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये पौंडीचेरी में ना होके कहाँ पे था? मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। और किसका ये किला था? अंग्रेजों का, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया? किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने। कब किया? 1717 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1717 में किया। उस समय क्या होता है, फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा बीमार था, तो अंग्रेजी जो चिकित्सक थे वो उसको सही कर देते हैं, जिससे खुश होकर फर्रुखसियर एक फरमान जारी करता है और वो 3000 रुपये के बदले बंगाल में जो टैक्स फ्री व्यापार करने की अंग्रेजों को अनुमति दे देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है डच कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी, ठीक है, डच कंपनी। दूसरा कथन है पुर्तगालियों ने आयात निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज पद्धति का प्रयोग किया। तीसरा कथन है भारत में गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है, ध्यान रखिए, गोथिक स्थापत्य कला अंग्रेजों की देन थी। तो दोस्तों इसमें केवल स्टेटमेंट जो बी है, बी विकल्प हमारा सही उत्तर है, क्योंकि डच जो कंपनी थी वो सरकार द्वारा संरक्षित नहीं थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकार द्वारा संरक्षित थी। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। जो गोथिक स्थापत्य कला है ये पुर्तगालियों की देन है भारत में, ठीक है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक विस्तार था, पूरब की संस्कृति से परिचित होना था, व्यापार करना था, या भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्राथमिक उद्देश्य इनका व्यापार करना ही था। लेकिन बाद में जब ये देखते हैं कि भारतीय शासक कमज़ोर हैं तो भारतीय शासकों के आपसी झगड़े में ये शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर जो भूमि है उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक हित भी छिपे होते हैं, जिससे क्या होता है, भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा क्या है? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। तो हमारा जो कथन नंबर 2 है वो सही है, यानी कि केवल 2। दोस्तों बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, बेदरा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के पास है। तो वहाँ पे डचों की रणनीतिक रूप से हार होती है और डच क्या होते हैं, भारत में राजनीतिक जो इंटरेस्ट हैं वो छोड़ देते हैं और अपना राजनीतिक और औपनिवेशिक इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा दोनों कथन सही हैं, ठीक है। ये अल्बुकर्क ही था जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, ठीक है। तो ये दोनों कथन ही सही हैं। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डचों का आगमन पुर्तगालियों के बाद हुआ, बिल्कुल सही है। डच कब आए? 1602 में आए, ठीक है। 1602 में कंपनी बनती है, ये आ गए थे 1595 में ही, ठीक है, 1595 में आए, ठीक है। कौन? डच। पुर्तगाली कब आए? पुर्तगाली आते 1498 में, तो ये बिल्कुल सही है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल या सहकारिता पर आधारित थी,
तो इनमें से ये दोनों कथन सही हैं। देखिए, डचों की व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी, लेकिन पुर्तगालियों की व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? कार्टेज पर आधारित थी, कार्टेज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कार्टेल और कार्टेज। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में पुर्तगालियों के व्यापार क्षेत्र में पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे? कौन से कारक जिम्मेदार थे जिससे पुर्तगालियों के व्यापार क्षेत्र में पतन हो गया? अंग्रेजों तथा डच शक्तियों का विरोध, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, तीसरा है समुद्री लूटपाट की नीति। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से तीनों कथन सही हैं। अंग्रेजी और डच शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू किया और पुर्तगालियों को एक छोटे क्षेत्र में सीमित कर दिया। फिर ये धार्मिक रूप से इतने असहिष्णु थे कि इनका उद्देश्य ही था पुर्तगालियों का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, और यहाँ की स्त्रियों से विवाह करना। दूसरा, समुद्री लूटमार की नीति भी थी। ये समुद्री लूटपाट करते थे, ये यहाँ तक कि इन्होंने मुगलों के भी जहाज़ों पर कब्जा किया। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फ्रांसिस डे, ठीक है, कलकत्ता का, मद्रास का संस्थापक, जॉब चार्ना कलकत्ता का संस्थापक, और जेराल्ड आंगियार मुंबई का संस्थापक। तो ये हमारे तीनों सूचियां हैं वो सुमेलित हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों सूचियां क्या हैं? सुमेलित हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध में किन दो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य लड़ा गया? तो किसके किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनियां थी उनके बीच लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और ये ख़त्म कब होता है? 48 में ख़त्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? जो ऑस्ट्रिया में है उसका उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, और वहीं से यूरोप में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध लड़ा जाता है, और उसका ये परिणाम होता है कि भारत में भी ये दोनों कंपनियां आपस में लड़ने लगती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया? किसके नेतृत्व में? जो दूसरा युद्ध हुआ था, वांडीवास का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज कमांडर कौन था? आयरकूट। ठीक है, आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराया। किसने? अंग्रेजों ने। और जो ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था आपका 1760 से 63 के बीच। 63 में क्या होता है? पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, और यहीं से क्या होता है? युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा। बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। ये भी सही है। कब हुआ? 1498 में ही हुआ, जब ये कालीकट पहुंचा। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई। तो इसका ये भी सही है हमारा। मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की भी स्थापना होती है, और मसूलीपट्टनम में अंग्रेज भी अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, ईसाई पादरी मॉन्सरेट तथा फादर इक्वाविवा का भारत आगमन मुगल शासक अकबर के समय हुआ। तो ये चारों कथन ही हमारे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों को समर्थन देना। ठीक है, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा में सप्तवर्षीय युद्ध जो था, ये हमारा क्या था? तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था। और जो
ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, ये जो कारण था, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण माना जाता है। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण ये था कि भारत में उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, सॉरी डुप्ले था फ्रांसीसी, और वो क्या करते हैं, भारत के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अंग्रेज भी कुछ उत्तराधिकारियों को समर्थन देते हैं, जिसके कारण इन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए आक्सला-शैपल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया? दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है और जो फ्रांसीसी हैं वो मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन बाद में संधि होती है, आक्सला-शैपल की संधि होती है, जिसके कब होती है 1748 में संधि होती है, और जो फ्रांसीसी थे वो मद्रास वापस कर देते हैं, किसको? अंग्रेजों को। तो बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया है? देखिए, दूसरा युद्ध होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, डुप्ले की हार हो जाती है, तो यही हमारा सही उत्तर है। दूसरा कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है अंग्रेजों से भारत में, जिसके कारण फ्रांस की जो सरकार है वो डुप्ले को बुला लेती है वापस, क्योंकि जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत, मसूलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों, अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज जो थे वो मुगलों के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद क्या होता है, औरंगजेब इतना नाखुश हो जाता है कि वो इनके सारे अधिकार छीन लेता है। तो औरंगजेब हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन नंबर 2 सही है, ठीक है। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अब प्रश्न 2 बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धियां थीं? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, कार्टेल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कौन से कथन सही हैं दोस्तों? इसमें सिर्फ कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि ये कार्टेल पर आधारित व्यवस्था जो थी वो डचों की व्यवस्था थी, और कॉर्टेज पर आधारित व्यवस्था थी, कॉर्टेज, ठीक है, कॉर्टेज पर आधारित जो व्यवस्था थी वो पुर्तगालियों की थी, ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, तो ये कौन था? लुई 14वां के शासनकाल में हुई। और कब हुई? 1664 में होती है। और ये भारत आते हैं 1668 में। क्या करते हैं? व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। कहाँ पे? सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं मात्र 4 साल में। और धीरे धीरे इतनी शक्ति बढ़ा लेते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का और डचों का अस्तित्व कम हो गया था। तो इसी के साथ आज हमने हल किए हैं 23 प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।